हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कक्षा नौवीं परीक्षा 2020-21 और ये सेट डी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सेट डी है मैथमेटिक्स गणित का सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। आपके लिए बहुत ही उपयोगी है यदि आपके पास सेट डी का पेपर है तो, ठीक है। बहुत से बच्चे सेट पहचानने में क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि यदि डी लिखा हुआ है तो सेट डी है, बी लिखा हुआ है तो सेट बी है, ठीक है। ध्यान देंगे, और यदि सेट डी है तभी आप इसका सोल्यूशन करिएगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा ना हो जाए। आप सेट बी का जो क्वेश्चन है वह डी में ना कर दें, डी का बी में ना कर दें। ऐसा करने से आप फेल भी हो सकते हैं, इसलिए इस बात की जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूँ और आंसर मैं बताने वाला हूँ पूरा। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो उत्तर पुस्तिका मिला है उसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपको सिर्फ ऐसा लिखना है कि प्रश्न 1 और पहला नंबर, उसका आंसर द्वितीय हो जाएगा। जैसे यहाँ -4 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय, ठीक है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है कि 9x के पावर 7 -4x के पावर 6 प्लस x प्लस 9 की घात है। घात मतलब अधिकतम घात देखना है, तो इसकी अधिकतम घात 7 है, इसलिए इसकी घात 7 हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट जाने की प्रायिकता होगी, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/2, मतलब 1/2, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। एकदम 100% मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ, इसलिए आप इसे नोट कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं आपको सही आंसर, एकदम सही और सटीक, एकदम परफेक्ट आंसर बताता रहूंगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होता है, ये ध्यान रखना है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 1 का जो जितने क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप वो कवर हो चुके हैं पूरे। अब मैं प्रश्न क्रमांक 2 पर चलता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। 9 सही 1/2 का मान बिंदी बिंदी है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 2 है या 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 9 सही 1/2 का मान, इसको हम हल करेंगे, सरल करेंगे, तो 19/2 आएगा, क्योंकि 2 नाम 18, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19/2 आएगा, ठीक है। इनमें से नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पर? 19/2, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर, चूंकि 2 और 3 तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले नंबर में कि यहाँ 19/2 आता है, 19 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 9.5 आएगा, ठीक है ना। तो वही है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है 2 और 3, ठीक है। तो 19/2 आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए 0.19 किलोमीटर बराबर बिंदी बिंदी मीटर हो है, ठीक है। इसको किलोमीटर में मीटर में बदलेंगे तो 190 आएगा, ठीक है। 190 यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे देखेंगे 2 प्लस भाग 2 बराबर क्या होगा? 2 होगा या 3 होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 1/2 भागे 1/2 बराबर बिंदी बिंदी, तो 1 होगा या 2 होगा? तो ये भाग करना है 1/2, 1/2 सेम है तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, ठीक है ना। इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे 4/3 माइनस 1/2 बराबर, इसका क्या करना है? एलसीएम लेकर माइनस करना है, मतलब घटाना है, तो इसका हो जाएगा 5/6। 5/6 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखिए। तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच, 0 और 1 सम्मिलित होती है तो सत्य है। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका आधार गुणे शीर्ष लंब, तो असत्य है ये, क्या होगा? असत्य होगा, ठीक है, ये नहीं होता है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है, होता है, ये गलत है, असत्य है, असत्य लिखा हुआ है, ठीक है, असत्य लिखना है इसके सामने। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है, तो असत्य है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये सत्य है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये सत्य है, इसको सत्य लिखना है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं आ चुका हूँ प्रश्न क्रमांक 4। प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है
कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता होती है, तो 1/2 होती है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की, चाहे चित्त आने की बोले चाहे पट्ट आने की बोले, 1/2 होगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता 1/2 होगा आंसर। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं मतलब 1 से 5 तक को जोड़ना है और 5 से भाग कर देना है, तो 3 आएगा। इसका आंसर 3 होगा। आपको आंसर मैंने लिख दिया है, जिस तरह से लिखना है आपको, इसी तरह आपको आंसर में देखिए ऐसा लिखना है। प्रश्न क्रमांक 4 पहला नंबर, उसका उत्तर लिख देना है ये। ठीक है, पूरे प्रश्न चार लिखिए। ठीक है, आपको पता होगा कैसे लिखना है। ठीक है, तीसरा, घन के आयतन का सूत्र लिखिए, तो a क्यूब, a के घाते 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर डिग्री लिखना है ऐसे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न क्रमांक 5, तो प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए ये 5 दिए हुए हैं। ठीक है, एक तरफ आ नंबर में, बा नंबर में ये 5 सब दिए हुए हैं। ठीक है, अब इनको आपको सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी कैसे बनाना है आपको पता होगा कि एक तरफ का पूरा लिख लेते हैं और दूसरी तरफ का इधर जो इसका जो सही होगा उसके सामने लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर का हो जाएगा यहाँ पर ये सी नंबर हो जाएगा, इसका सी नंबर। दूसरे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूसरे का ये बी नंबर हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे, सॉरी, ये दूसरे का ई नंबर होगा, दूसरे का ई नंबर। तीसरे का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना, ये तीसरा लिखा हुआ है। चौथे का मतलब 40% का मान होता है, ये चौथा है। ठीक है, 40/100 बी नंबर हो जाएगा। और पांचवे का हो जाएगा ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने लिख दिया है यहाँ इधर का नंबर, इसको इसके सामने सामने आपको लिखना है, आपको पता ही होगा इतना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गाइज, मैं आ चुका हूँ प्रश्न क्रमांक 6, निम्न प्रतिशतों को भिन्नों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या दिया हुआ है आपको पता ही है, देख रहे हैं आप कि 40% और 50%, पहला और दूसरा। ठीक है ना, या फिर अथवा में भी दिया हुआ है, अथवा में सरल कीजिए, या आप इनको दोनों को कीजिए या फिर इन दोनों को कीजिए। तो यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि आप ऊपर वाला ही कर लीजिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही कम समय में आप कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रतिशतों को भिन्नों में, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे छठवें का पहला नंबर का हो जाएगा, जैसे 40% यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको भिन्न में बदलना है, तो आपको पता ही होगा कि जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 हो जाता है। बटे में ये प्रतिशत हटाएंगे, 40% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत का मान होता है 1/100, तो ये बटे में 100 लिख देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो। ठीक है ना, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इसको और सरल कर देना है। जैसे ये 0 से एक 0 हम काट देते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काट दिए इसको। ठीक है, और इसको भी 2 से काट दिए तो 5, तो 2/5 हो गया, ये भिन्न में हो गया। ये हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा है 50%, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 50%, तो 50% है, तो इसका मान देखिए 50 लिखेंगे। प्रतिशत का मान होता है 1/100, 1/100 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायरेक्ट आप 100 लिख दीजिए या 1/100, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा ही हो जाएगा, जैसे 50 का 1 से गुणा करेंगे तो 50 और बटे 100। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं और 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, 5 से दोनों को काट देते हैं तो 1/2 आ गया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये सेम इसी तरह आपको लिख लेना है, एकदम सेम इसी तरह सवाल लगा देना है। बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कोई एक नंबर भी नहीं काटने वाला है। ठीक है, 2 नंबर का है तो 2 नंबर, एक नंबर इसमें एक नंबर इसमें, पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो चलिए गाइज, मैं अब जो आगे वाले क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन देखिए 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन है इनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में सॉल्व करके जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्व किया तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी वीडियो में मैं बनाते बनाते सॉल्व करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ और आपको पूरा आंसर हल दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि और जितने भी क्वेश्चन है उनका हल आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। जैसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे ही वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के, ठीक है, आपके लिए। तो जल्द ही इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है उनका वीडियो आएगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और जल्द ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद आपको दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इतना कर चुके हैं और आगे का हल आपको चाहिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।